जमशेदपुर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बतौर स्वास्थ्य मंत्री पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। सदर अस्पताल के व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री ने संतुष्टि जताई और कहा कि इसे और बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद मंत्री कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल पहुंचे। यहां की व्यवस्था देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क उठे और अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगाई। इस मौके पर डीडीसी एवं सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा पर मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कुछ दिनों की मोहलत अस्पताल अधीक्षक को दी गई है, उसके बाद एक्शन चालू होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री ही नहीं बल्कि पेशे से एक डॉक्टर भी हूँ। यदि एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो एक्शन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा समय तक कोल्हान के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने शासन किया है, मगर एमजीएम अस्पताल का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अस्पताल खुद बीमार हो चुका है, इसे ओवरडोज की जरूरत है। अब आगे देखना होगा कि मंत्री के निरीक्षण के बाद क्या एमजीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आता है या फिर वही रह जाता है। मुझे उस पर सेट करना है। हाँ सर, अभी मैं अपनी व्यवस्था को क्यों मैं कुछ बोलूँ जी, लेकिन इसको सुधारिए सर। वो ब्लड बैंक के लिए भी जो है फिर वही वाला बात मैं क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा नहीं समझ में आपको करना है सर, और इसको सुधारिए। चलिए अभी तो देख लिया, ठीक जो एजेड है वही ना, जो एजेड है वही ना, आईसीयू ठीक है, अच्छा इलाज हो रहा है, सब देखिए बढ़िया से देखिए। पेशेंट यहाँ आते हैं, हम पेशेंट भेजते हैं यार एमजीएम में, वो लगता कि नहीं अच्छा पेशेंट में पेशेंट का इलाज होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या इलाज होगा। इससे पहले कौन थे? मैडम सीता तो क्या कर रही है अभी, कहाँ है वो अभी जानी है, उसको ठीक कीजिए, किसी व्यवस्था नया बिल्डिंग का भी बहुत बुरा हाल है सर। बड़ा जमशेदपुर का ये हाल है मेरा। ये दवाई है, आप कब आए हैं? 20 दिन तो हिसाब तो आपको देना होगा ना, 20 दिन पहले आए। उधर घुस जाना, कुछ प्रिंट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या हुआ? मैं देखूंगा जब तक ये शिफ्ट पूरा नहीं हो जाता बिल्डिंग, तब तक हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना ही पड़ेगा। ना बिल्डिंग है यहाँ, ना भवन है यहाँ पर, ना हमें लगता है कि सारा बहुत पुराना मॉडल है ये, इसको नया करना होगा। मैं यहाँ आया और अच्छा लगा मुझे। खामियां है थोड़ा बहुत, इसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा, अभी अगर मैं कुछ काफ़ी पेशेंट अभी इलाज चल रहा है, रूम छोटा है, पेशेंट बाहर है लेटे हुए हैं, मैंने देखा। डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे, दिन रात काम कर रहे हैं। पीजी डॉक्टर्स भी हैं, इंटर्न कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, तो रेजिडेंस डॉक्टर भी हैं। तो काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और सर कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और ये 3 जिला का लाइफलाइन कहा जाता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये होम जिला रहा, लेकिन बावजूद यहाँ पर अव्यवस्थाएं जो भी है वो आप देख पा रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे सर? 4 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी इस अस्पताल की ये स्थिति है सर। और आपने कहा है कि जो है मीडिया कर्मी उसको अब फॉलोअप नहीं करते हैं सर, लेकिन मीडिया कर्मियों पर काफ़ी दबाव दिया जाता है, केस भी किया जाता है सर। क्या अब अगर हम लोग दिखाएंगे तो क्या आप सरकार सर सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन एक खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन सुझाव भी देने चाहिए। आप खामियां दिखा के आप मेरा मजाक उड़ा दिए, उसके बाद क्या वो लोग हल्के में ले लेते हैं।
आप अगर कोई खामियां दिखाते हैं तो आप ये बताइए कि ये भी होना चाहिए, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो मैकेनिज्म भी लिखते हैं, टोपोग्राफी भी लिखते हैं कि ये। तो हम आपसे चाहेंगे कि देखिए इस व्यवस्था को सुधारना है। 4 मुख्यमंत्री हैं यहाँ, आप बता रहे हैं, 6 मंत्री। तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं इरफान अंसारी चिकित्सक भी हूँ, और मैं जहाँ जितना भी मेरा सदर हॉस्पिटल है सारा नंबर मेरा और सीसीटीवी मेरे मोबाइल में है, और अब आज एमजीएम को भी अपना लोड करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम मांग रहे हैं इनसे। और मैं हर हॉस्पिटल का मॉनिटरिंग करता हूँ, गाड़ी में जब बैठता हूँ तो हमें तो लगता है कि दिमाग में कीड़ा घुस गया है, व्यवस्था सुधारने का कीड़ा, और सुधार के रहूँगा। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए आप लोग। मंत्री जी सदर अस्पताल भी आपने विजिट किया, वहाँ क्या पाया? देखिए सदर अच्छा है वहाँ पे, और सदर से अगर इसको कंपेयर करें तो ये पुरानी व्यवस्था है हमारी, ठीक है, वो थोड़ा बेहतर है, और ये भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा छोटा है ये। ठीक करेंगे। यहाँ भी नया बिल्डिंग बन करके तैयार है, पीछे में नया बिल्डिंग बना हुआ है सर, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे तक देखिए बिल्डिंग बनने से नहीं होता ना। बिल्डिंग अभी मैं मांग रहा हूँ, बिल्डिंग अगर बना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर की आवश्यकता है, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वहाँ क्या क्या चाहिए, कौन सा एपरेटस चाहिए वहाँ पर, वो डिटेल हमको भेजिए, मैं दूंगा, ताकि नया बिल्डिंग बना है वो चालू कर सके। कब तक सुधारने की संभावना है एमजीएम की? ये आप लोग मेरा नंबर रखिए और हमको अपडेट कीजिए आप लोग। जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा मोटो समझिए, रात में यहाँ सारे लोग अभी खा पी के सो रहे होंगे, एक खोपड़ीबाजी लोग हैं यहाँ, 10 तरह का दिमाग देते रहते हैं, वो भी सो गए दवाई खा के, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं जगा हूँ इसलिए कि मुझे व्यवस्था सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, गरीब का इलाज होना है, और जो लोग आते हैं वहाँ यहाँ तो निश्चित तौर पर ये विश्वास लेके आए कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। जो व्यवस्था है देखिए, एमजीएम उपाधीक्षक और अधीक्षक को क्या निर्देश दिया गया आपके द्वारा? देखिए पावर तो है, मैं चाहूँगा तो सस्पेंड कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं मौका दे रहा हूँ उनको, अभी 20 दिन हुआ है, इनको चांस दे रहा हूँ कि अच्छा करें, और अनुभव है, सीनियर डॉक्टर ही चला सकते हैं, तो इनको मौका दे रहे हैं, अच्छा चलाइए। मैं इन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये मेरे लोग हैं, हमने इनका पोस्टिंग किया है, तो समय कम है, कम समय मिला है और मैं इनको कहूँगा कि दवाई जो है आपका जांच कीजिए, उसको कौन दवाई कंपनी जांच दिया दवाई, उस पर जांच कीजिए, डी साहब उस पर फायर कीजिए। अब बताइए बचपन में जो हम लोग देख रहे थे कौन सा था, डोपामिन कौन सा था, डेक्सामेथासोन था। अब बताइए जो बचपन में जो सलाइन था ना, वो उसको देते थे हम लोग, निकाले और इंजेक्शन दिए, वही चल रहा है अभी भी।